द क्लास आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। आज की क्लास के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जैसी पहचान आप रटते आए हैं वो क्या है? चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए हैं। ये आपने अभी तक सीखा है। लेकिन यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये चुका है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं का कॉन्सेप्ट जो आपने रटा है या सीखा है वो बिल्कुल ही गलत है। कैसे गलत है? हम सेंटेंस के माध्यम से इन चीज़ों को सीखेंगे। यहाँ पर हिंदी के मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, आप उनको बनाने की कोशिश करें, अपने आप बनाएं, फिर आप समझेंगे कि कहाँ गलतियाँ रह गई कहाँ नहीं। या सेंटेंस मैंने बनाए भी, इसमें गलतियाँ भी हैं, कुछ ठीक भी है। क्या गलती है क्या ठीक है वो हम चीज़ों को सीखेंगे, अभी देखेंगे। देखो ज़रा, पहला सेंटेंस है मैंने पिछले साल परीक्षा पास की है। ध्यान से सुना, मैंने पिछले साल परीक्षा पास की है, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस 2, मैं यहाँ 5 मिनट पहले आया हूँ। सेंटेंस नंबर 2, उसने इस वर्ष स्नातक किया है। ये 3 सेंटेंस और तीनों सेंटेंस की यहाँ पर इंग्लिश बनी हुई है। गलत या सही का निर्णय हम बाद में करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, पास की है, आया हूँ और किया है। ये तीनों के तीनों जो वर्ड है लास्ट वाले ये दिखा रहे हैं कि हमारा सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट का है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का है। अब इस चीज़ का निर्णय कैसे करेंगे हम? इस चीज़ का निर्णय हम सेंटेंस बनाकर करेंगे। इसकी इंग्लिश बनाते हैं कैसे? आई हैव पास्ड माई एग्जाम लास्ट ईयर। एक इंग्लिश ऐसी बनी। दूसरे सेंटेंस की देखो, आई हैव कम हियर 5 मिनट्स बिफोर। मैं यहाँ 5 मिनट पहले आया हूँ। ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन दिस ईयर। उसने अपनी ग्रेजुएशन मतलब अपनी स्नातक जो है इस वर्ष की है। अब हम सेंटेंस के अंदर देखें क्या गलती है क्या नहीं है, तो एक चीज़ को हम समझें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखो हिंदी के वाक्यों में हमने क्या सुना था, क्या देखा था, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या लिया है, लिए है। लेकिन इन सेंटेंस के अंत में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट की हैं, या मैं इसको पास्ट का बता रहा हूँ तो ये कौन से पास्ट के हैं देखते हैं ज़रा। अब ज़रा समझते हैं इनके बारे में। भाई गलत और सही का निर्णय लेने से पहले मैं यहाँ इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर आता हूँ और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताता हूँ। फिर आप निर्णय करेंगे कि हमारा सेंटेंस गलत है या सही है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? टू एक्सप्रेस पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट के किसी भी अनुभव को बताने के लिए, पास्ट का कोई भी अनुभव है उसको हम बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर कुछ समय दिखाने वाले शब्द यहाँ पर हैं, समय सूचक शब्द हैं, इनको एडवर्ब बोलते हैं। तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर प्रयोग की जाती हैं। और यहाँ पर साइड में दिए गए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से जुड़ी हुई या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताने वाले कुछ एडवर्ब्स। ये एडवर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, ये एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग की जाती है। एक बार मैं इनको रीड आउट करता हूँ। एवर, नेवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, just now, several times, yet, so far, up to now, up to present, till now, of late, of this date। ये थी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाने वाले एडवर्ब्स या उसमें प्रयोग होने वाली एडवर्ब्स। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होने वाले एडवर्ब्स और देखते हैं। एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, लास्ट। लास्ट के साथ कोई दूसरा वर्ड हो सकता है जिसमें सूचक शब्द हो सकता है, जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, लास्ट मंडे। या इन प्लस कोई भी पिछला वर्ष, जैसे यहाँ पर मैंने 2015 लिखा है, इनके बाद कोई भी पिछला वर्ष दिया हुआ। ये सारे जो वर्ड हैं वो किसको दिखाते हैं? पास्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब सेंटेंस पर आते हैं। मैंने क्या कहा, ये जो वर्ड हैं पास्ट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट पर समझो थोड़ा सा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का किस तरह के सेंटेंस होते हैं? इस तरह के जो सेंटेंस उनकी इंग्लिश हम बनाएंगे। वैसे हिंदी की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी के बारे में यदि हम बात करें तो किस तरह के वाक्य होते हैं? आ, ए और ई, ये साउंड निकलती इसमें। जैसे उसने खाना खाया, वे स्कूल गए, मैंने उसकी पिटाई की, तो आ, ए, ई इस तरह की साउंड निकली। तब हिंदी के हम सेंटेंस करते हैं उनके अंत में इस तरह की साउंड मिलती है हमें, तो इसका मतलब हमारा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि हम इसके नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा।
तो ये तो सामान्य सी बातें हैं जो आप शायद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। अब हम यहाँ देखें हमारे जो सेंटेंस, हमने दोनों चीज़ों को देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी एडवर्ब प्रयोग की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी एडवर्ब प्रयोग की जाती है। अब जरा देखते हैं हम आई हैव, देखो हैव हमने लगाया है, इसका मतलब हम किस टेंस से बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बना रहे हैं। आई हैव पास्ट हो गया, ठीक, यहाँ तक तो आई हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आई हैव की थर्ड फॉर्म आई हैव, या इसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगाई है। माई एग्जाम लास्ट ईयर, अब इस समय पर आते हैं हम। लास्ट ईयर कौन सा समय, यहाँ देखे जरा एक बार, लास्ट के बाद मैंने कहा था लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ होगा, तो कौन सा टेंस होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम बना कौन सा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब ये जो एडवर्ब यहाँ पर प्रयोग किए गए है ना, लास्ट ईयर, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है, और हमने यूज कौन से टेंस में कर दी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका मतलब हमारा ये सेंटेंस है वो गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। आई हैव कम हियर 5 मिनट्स बिफोर। अब बिफोर का देखो, बिफोर का मतलब होता है पहले, किसी टाइम से, कोई भी टाइम होता है उससे पहले, मतलब पास्ट की ही बात हो गई, तो यहाँ पर बिफोर हो सकता है या एगो हो सकता है। अब 5 मिनट्स बिफोर, 5 मिनट पहले, ये कौन सा टाइम हो गया, ये पास्ट का टाइम होगा, लेकिन हम बना किस से रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। इसका मतलब ये सेंटेंस भी हमारा गलत हुआ। थर्ड सेंटेंस पर आते हैं। ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन दिस ईयर, उसने अपनी ग्रेजुएशन की है इस वर्ष। इस वर्ष का मतलब है कि वो जो समय है ना ग्रेजुएशन करने का, वो जो ईयर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ये पास्ट की बात हो गई अभी। तो अब हम देखें तो तीनों की तीनों हमारे सेंटेंस क्या है, वो गलत हैं। जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट से बनाना चाहते थे, आधा प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, आधे हमने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, तो गलती तो हो गई है। क्योंकि हमने ये देखा कि एडवर्ब्स, ये जो एडवर्ब है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग की जाती हैं। अब हम यदि हम सेंटेंस पर एक बार हिंदी पर फिर आते हैं, यदि अभी सेंटेंस की हिंदी को देखते हैं। मैंने पिछले साल परीक्षा पास की, अब हम इनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। अब हम इसको समय को हटाएंगे, पिछले साल। अब यदि हम इस समय को हटा देते पिछले साल, तो हमारा सेंटेंस कैसा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट का। कैसे, मैंने परीक्षा पास की है, मैंने परीक्षा पास की है। अब हमारा सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट का। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएं तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये टाइम हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम हटाया है, तो ऐसे यहाँ पर हटाना पड़ेगा। आई हैव पास्ड माई एग्जाम, ठीक है। दूसरी सेंटेंस, मैं यहाँ 5 मिनट पहले आया हूँ, तो समय दिया है यहाँ पर 5 मिनट पहले, इस समय को यहाँ से हटाएंगे तो हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, और यहाँ से हमने इस टाइम को हटा देना है। आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ आया हूँ, आई हैव कम हेयर। तीसरा सेंटेंस, उसने इस वर्ष स्नातक किया है, तो इस वर्ष को हम हटा देंगे, उसमें को दिखाता है। ये समय कौन से हैं, पास्ट के हैं समय, तो यहाँ पर समय कौन सा, पास्ट का, दिस ईयर, तो इसको हम हटा देंगे, तो हमारा सेंटेंस अब ठीक हो जाएगा। ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन, ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन, तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस ठीक है। अब बातें क्लियर हो रही हैं, धीरे धीरे सारी बातें आप समझ जाएंगे। ये एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए, ये एडवर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो आपने ये निर्णय करना है कि आप टेंस कौन सा बना रहे हैं। यहाँ पर पास्ट का टाइम दिखा रहे हैं, लेकिन आपने वर्ब कौन सी लगाई, प्रेजेंट परफेक्ट वाली। तो चीज़ों का हमने ध्यान रखना है कि किस प्रकार से सेंटेंस बनता है। चलो अब हम इसके सेंटेंस और देखते हैं, या जो हमने इन्हीं एडवर्ब का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाए हैं, तो उनमें क्या कोई गलती है या ठीक है। आई हैव सीन दिस पार्क। अब जरा पॉइंट की बात पर आते हैं। पॉइंट की बात का मतलब है कि इन दोनों के अंदर हमने अंतर को देखना है कि हमारा जो सेंटेंस दिया गया, जो सेंटेंस है, क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। क्योंकि हम इन्हीं के बीच में जो झगड़ा हो रहा ना कि स्टूडेंट्स कहाँ उलझता है, इन दोनों के अंतर को नहीं समझ पाता। तो अंतर को हमने समझना है, क्या दोनों में अंतर है। आई हैव सीन दिस पार्क, मैं इस पार्क को देख चुका हूँ, या मैंने यह पार्क देखा है, बात ठीक है। अब यहाँ आते हैं, आई सा दिस पार्क लास्ट ईयर। देखो सेंटेंस में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। यहाँ देखो एक बार वर्ब पर आते हैं, आई हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई सा दिस पार्क लास्ट ईयर, यहाँ सेकंड फॉर्म आई है। ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगी है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों लगी है। सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम पर आते हैं हम, टाइम क्या है, लास्ट ईयर है, पिछला वर्ष है। जब भी सेंटेंस के अंदर कोई भी टाइम दिया गया है, इसका मतलब वो क्या है, वो पास्ट के एक्सपीरियंस को बता रहा है, पास्ट की कोई
अनुभव की बात बता रहा है तो उसमें टाइम जरूर बताएगा। यदि टाइम बता देता है तो हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। मतलब हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर इस सेंटेंस को बनाना है। और यहाँ कोई टाइम का जिक्र है नहीं, इसलिए हमारा सेंटेंस ये भी करेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखो एक बार फिर। ही हैज़ मेट मी, वह मुझसे मिला, या वह मुझसे मिल चुका है, हमेशा बताना चाहते हैं। ही मेट मी यस्टरडे, दोनों सेंटेंस सेम है। अंतर कहाँ है, यहाँ है। ये जो उसमें है ना, ये यस्टरडे, यस्टरडे किसको दिखाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता है। तो इसका मतलब यस्टरडे जो शब्द है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में समय बताया है। जब भी सेंटेंस के अंदर समय का जिक्र होता है वो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक आएंगे, खालिस्तान भरने आएंगे। तो खालिस्तान में हमने ये देखना है कि यहाँ पर वर्ब यदि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है तो या खालिस्तान में सेकंड फॉर्म भरेंगे। यदि सेम सेंटेंस होते हुए मतलब पास्ट की कोई अनुभव को बता रहा है, पास्ट के एक्सपीरियंस को बता रहा है, लेकिन समय नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कैसे, देखो जरा, दिस दैट इट, देखो इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, या तो दिस से या दैट से या इट से, तीनों में से किसी एक से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या मिलेगा, इज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज लगेगा। द, उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री। देखो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्रियाँ जो है ना एडजेक्टिव की होती हैं, एडजेक्टिव माने विशेषण, विशेषण की डिग्रियाँ होती हैं। पहली डिग्री को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, पहली डिग्री है पॉजिटिव, दूसरी डिग्री होती है कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। तो इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं, इसलिए सुपरलेटिव से पहले यहाँ पर दा लगा हुआ है। के बाद हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं। ये ध्यान रखना आपने, इस तरह का यदि वाक्य के अंदर आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो उस खालिस्तान में हम क्या भरेंगे, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। एक बार इनके इससे संबंधित सेंटेंस देखते हैं। दिस, यहाँ सेंटेंस मैंने कहा था दिस से स्टार्ट हो सकता है, दैट से हो सकता है, इट से हो सकता है। ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, दिस से। अब दिस से शुरू हुआ तो हमने देखना है कैसे हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा। दिस, यहाँ पर फिर इज या द, ये सुपरलेटिव डिग्री लिख रहा है। द बेस्ट तीसरी डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट तीसरी डिग्री हो गई। अब क्या देखा उसने, दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव वॉच। देखिए मैं यहाँ क्या था कि इसके बाद हम क्या भरेंगे, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमारा बनता है, दिस इज द, फिर सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद खालिस्तान होता है तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये दैट से स्टार्ट हुआ है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क आई हैव सीन, ये सबसे सुंदर पार्क है जो मैंने आज तक देखा है। अब तीसरा सेंटेंस देखो, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर का चेंज है लेकिन आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान ही है। दिस इज द फिफ्थ टाइम दैट शी हैज मेट मी, शी हैज मेट मी। फोर्थ सेंटेंस के अंदर भी थर्ड और फोर्थ सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक जैसा है। इट इज द फिफ्थ मैंगो यू हैव ईटन सो फार, यहाँ पर क्या भरा हमने, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपने देखना है कि हैज भरेंगे या हैव भरेंगे, ये तो सीधी सी बात है। जैसे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या आता है, हैज लगता है हमारी हेल्पिंग वर्ब, या हैव लगती है, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है। अब आप सभी जानते इस बारे में कि हैज कहाँ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है। सब्जेक्ट हमारा यदि प्लूरल है उसके साथ हैव लगता है। यहाँ सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब क्या है, OW माने अदर वर्ड। सेंटेंस का बाकी हिस्सा वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या दूसरा कोई उसमें पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है प्रयोग में। तो आप अदर वर्ड से याद रखें कि अदर वर्ड का मतलब सेंटेंस का बचा हुआ हिस्सा। एक बार फिर देखें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें हम, इसमें पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या अदर वर्ड। यदि हम सेंटेंस नेगेटिव की बात करते हैं, हमारा सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो उसमें क्या होगा, यही सेम स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव होने के कारण से नोट जुड़ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस में हैज नोट, हैव नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यदि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है मतलब प्रश्नवाचक का है तो हैज हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, इसको इस प्रकार से सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको बनाया है। यहाँ पर क्या है, आई हैव रीड दिस पोएम। देखो रीड रेड रेड बोला है, इसको देखो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बराबर होती है लेकिन उच्चारण में थोड़ा फर्क है। रीड रेड रेड, यहाँ पर हैव आया है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म आई है तो हम इसको रेड पढ़ेंगे, रीड नहीं पढ़ेंगे। आई हैव रेड दिस पोएम, मैं इस पोएम को पढ़ चुका हूँ।
ऐसी सेंटेंस में उन्हीं स्ट्रक्चर के अनुसार लगाया इसको। अब जरा नेगेटिव बनाए तो यहाँ पर केवल नोट जुड़ जाएगा। आई हैव नोट रेड दिस पोएम, मैंने यह कविता नहीं पढ़ी है। अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो है जब आगे आ जाता है, जिसे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर भी बताया था। हैव आई रीड दिस पोएम, क्या मैं यह पोएम पढ़ चुका हूँ। क्लियर, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है बिल्कुल। अब जरा आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 के ऊपर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, देखो यहाँ पर हमने दोनों टेंसों के आपस में तुलना करके समझने की कोशिश की थी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो 3 है वो भी दो टेंसों का ही एक, आपकी जो प्रॉब्लम है या आपके दिमाग में कोई टेंशन रहती है कि हम सिंस और फॉर जहाँ भी जिस भी टेंस के अंदर आ जाते हैं, सिंस और फॉर मतलब जिस भी सेंटेंस में आते हैं, तो हमारे दिमाग में दो तरह के स्ट्रक्चर सामने आएंगे। कैसे आएंगे, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैज बीन हैव बीन प्लस वी प्लस आईएनजी, या थोड़ा सा एक बार सिंस पर आ जाते हैं। इसके बाद इसको भी क्लियर करेंगे कि कैसे हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। देखो जरा सिंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं एक बार। देखो क्या नियम है, क्या रूल है, सिंस से पहले हम हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। यदि सेंटेंस को मतलब दो सेंटेंस के लिए दो क्लॉज कह लो, दो क्लॉज को, क्लॉज होता है शब्दों के समूह को क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब, या फाइनाइट वर्ब कह लो या मेन वर्ब कह लो। तो क्लॉज क्या होता है कि शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका एक अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी एक वर्ब होती है, वो भी मेन वर्ब होती है। एक बार रूल को समझे, सिंस से यदि कोई दो सेंटेंस को हमने जोड़ा है, सिंस से दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को जोड़ा है हमने, तो पहले वाला सिंस से पहले वाला जो खाली स्थान होगा उसके अंदर हम क्या भरेंगे, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, और सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्लियर, सिंस से पहले हम क्या लगाएंगे, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक बार इस सेंटेंस से हम समझेंगे इस चीज को। यहाँ क्या हमने देखो सिंस से ये सेंटेंस हमारा, ये सिंस है सेंटेंस में, देखो एक बार, वी हैव लर्नड ए लॉट सिंस 2020। अब देखो जरा यहाँ पर हमने सिंस से पहले क्या भरा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे ना, तो वी के कारण से यहाँ पर हैव लगा, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो वी हैव लर्नड ए लॉट सिंस 2020। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई ही नहीं, ये भी क्लियर होगा। देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं भरी, क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है ना यहाँ तक ही था। अब जो सिंस होता है, पहले इसके आगे बारे हिंदी को समझे आप। सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक का मतलब समझो, जैसे यहाँ पर क्या है ना 2020, तो 2020 से लेकर अब तक मतलब पास्ट के किसी टाइम से लेकर वर्तमान के किसी समय तक को बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और सिंस का प्रयोग तब किया जाता है जब हमारा जो टाइम होता है वो जो फिक्स होता है। टाइम फिक्स का मतलब क्या है, जब समय का नाम दिया होता है उसमें हम सिंस का प्रयोग करें। इसको आगे थोड़ा क्लियर करूँगा, पहले इसको हम समझ लेते हैं कैसे हमने यहाँ पर सिंस के बाद सेकंड फॉर्म क्यों नहीं भरी। देखो एक बार फिर, सिंस का मतलब समझ गए आप, तब से लेकर अब तक। अब यहाँ देखो, जब सिंस के बाद केवल टाइम ही दिया हो, और वो भी टाइम कौन सा होगा, 2020 तो कैसे टाइम है, ये पास्ट का टाइम है, वर्तमान का तो है नहीं, पास्ट टाइम। सिंस के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो पास्ट का कोई टाइम हो सकता है, या सिंस के बाद दूसरा कोई क्लोज हो सकता है। जैसे क्लोज होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, क्लोज होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये तो सेंटेंस बना ही नहीं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि सिंस के बाद कोई टाइम आ सकता है, वो टाइम भी कैसा होगा, पास्ट टाइम। अब यहाँ पर जो सिंस का रोल क्या है, सिंस की भूमिका क्या है, सिंस किस रूप में प्रयोग किया गया है, वो यहाँ पर क्या है, एक प्रेपोजिशन है। सिंस तीन तरह से प्रयोग किया जा सकता है सेंटेंस के अंदर, प्रेपोजिशन के रूप में भी, कंजंक्शन के रूप में भी, और एक एडवर्ब के रूप में भी। जब भी सिंस के बाद कोई भी पास्ट का टाइम दिया होता है तो सिंस यहाँ पर क्या फंक्शन का ये होता है, किसका रोल निभाता है, ये सिंस के बाद केवल टाइम है ना, तो वो क्या दिखाता है, प्रेपोजिशन को दिखाता है। नेक्स्ट सेंटेंस और समझो, नोबडी हैज स्पोकन टू मी सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सिंस आया है। अब जरा सिंस से पहले देखते हैं, सिंस से पहले हमने क्या करना है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पर हैज आएगा या हैव आएगा, वो डिपेंड किस पर करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, नोबडी का मतलब कोई नहीं, तो सिंगुलर मानते हुए हम इसको हैज यहाँ पर प्रयोग किया है, थर्ड फॉर्म लग गई स्पोकन। सिंस के बाद यहाँ पर फिर टाइम आ गया, लेकिन ये टाइम कैसा है, मॉर्निंग, सुबह से लेकर अब तक। हिंदी पर ध्यान देना अपने सिंस की हिंदी पर, कि कब से नहीं बोला मुझसे कोई,
नोबडी हैज स्पोकन टू मी, मुझसे कोई नहीं बोला है। कब से? सुबह से लेकर अब तक, उस समय से लेकर इस समय तक। तो ये क्या है यहाँ पर? ये पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम है। लेकिन सिंस की क्या भूमिका है यहाँ पर? सिंस क्या किस रूप में प्रयोग किया गया? सिंस यहाँ पर प्रेपोजिशन है। दूसरी सेंटेंस पर आते हैं। नोबडी हैज स्पोकन टू मी। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया मैंने। नोबडी हैज स्पोकन टू मी, हम पहले हम सिंस को देखते हैं। सिंस आया सेंटेंस में, आया है बिल्कुल। अब सिंस से पहले हमने क्या भरा है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्या देखें, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे यदि हमारा सेंटेंस आगे और बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या भरा हमने? कम की सेकंड फॉर्म क्या है? केम। सिंस आई केम हियर, जब से मैं यहाँ आया हूँ, उस समय से लेकर अब तक। जब से मैं यहाँ आया हूँ उस समय से लेकर अब तक मुझसे कोई नहीं बोला है। तो यहाँ पर केम क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जरा देखो यहाँ पर सिंस की भूमिका क्या है। देखिए इसने क्या काम किया यहाँ पर? ये तो यहाँ पर प्रेपोजिशन का काम किया सिंस ने। अब इसमें इस सेंटेंस में सिंस ने क्या भूमिका निभाई, क्या काम किया है? इसने दो क्लॉजेस को जोड़ दिया है। एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। अब आप समझे क्लॉज क्या आती है? क्लॉज का मतलब ये एक सेंटेंस के अंदर जितने भी मेन वर्ब है, हमने एक मेन वर्ब है तो मतलब एक ही क्लॉज है। यहाँ पर भी एक मेन वर्ब है, इसका मतलब ये एक क्लॉज ये हो गई। एक इसमें मेन वर्ब है, स्पोकन है, तो ये भी क्या है? एक क्लॉज होगी। इसका मतलब दो क्लॉज को इन्हें जोड़ने का काम है। क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? सिंस। और जो वर्ड जोड़ने का काम करता है उसको कंजक्शन बोलते हैं या लिंकर बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंस ने क्या भूमिका निभाई है? एक कंजक्शन की भूमिका निभाई है। ये तो मैंने आपको थोड़े सा बेसिक नॉलेज बताई है। लेकिन आपने इस टेंस की अगर हम बात करें तो आपने यही ध्यान रखना है, यदि हमारा सेंटेंस में सिंस आता है तो सिंस से पहले हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे और सिंस के बाद हम क्या भरेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? जो अभी पहले मैं बताना चाहता तो वो बात अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी बात है? देखो सिंस और फॉर, सेंटेंस के अंदर यदि सिंस या फॉर आता है, देखो सिंस और फॉर दो टेंस में प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? पहला तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर प्लस टाइम आता है। दूसरी टाइप के सेंटेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के चारों जो भी तीनों पार्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन तीनों में ही सिंस और फॉर आता है। लेकिन हम प्रेजेंट की बात करें तो मैं केवल यहाँ पर प्रेजेंट का ही जिक्र करूंगा। तो एक बार फिर समझें, सिंस और फॉर यदि सेंटेंस में आता है तो हम इन दोनों में से कोई भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, सिंस और फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो वाक्य के अंदर तो हम इन दोनों में से, दोनों टेंसों में से कोई भी टेंस प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि वो जो हमारा प्रयोग है, मतलब जो सेंटेंस में हमने वर्ब प्रयोग की है या जो भी हमने हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाई है, क्या उस सेंटेंस के जो मीनिंग है क्या वो बिल्कुल सही निकलता है? बिल्कुल सही निकलेगा या नहीं निकलेगा? इन सेंटेंस से हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। पहली चीज़ को समझना है, यदि सेंटेंस के अंदर क्या आता है? सिंस या फॉर आता है, उसके बाद टाइम दिया होता है। सिंस और फॉर का टाइम का मतलब क्या है? देखो सुबह से, शाम से, 2010 से, 2 बजे से, तो ये क्या है? सिंस और फॉर प्लस टाइम हो गया। ठीक है, तो ये हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब जरा हम सेंटेंस पर देखते हैं कि हमारे जो सेंटेंस हमने लिखे हैं क्या वो सही सेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि हम इन दोनों को ही लगाकर देखेंगे। अब सबसे पहले हम सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर को ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे को सेंटेंस इंग्लिश में दिया मिलेगा। हमने सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश थोड़ी ना बनानी है, तो हमारा जो सेंटेंस मिलेगा उसमें हमने ये जो अपने जो ट्रिक जो ढूंढी है, ट्रिक जो हमने बनाई है, उसी को हमने लागू करके देखना है क्या हमारी वो ट्रिक काम करती या नहीं करती। तो हमने सबसे पहले सिंस को देखा, सिंस ढूंढ लिया, ठीक है। सिंस के बाद टाइम देखा हमने, बिल्कुल ठीक है, सिंस के बाद टाइम मिलेगा, ये बात यहाँ पर बताई है। अब सिंस से पहले हम क्या भरें? सिंस से पहले क्या भरेंगे हम? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर देखो जरा इसी सेंटेंस का, इसी टाइप का जो था ना हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, उसका ही यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है। तो सिंस के बाद ये जो टाइम दिया गया है ये क्या है? ये कौन सा टाइम है? ये पास्ट टाइम है। अब सिंस के बाद पास्ट टाइम दिया होगा तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। तो बिल्कुल सही है, हमारा सेंटेंस करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। सेंटेंस नंबर 2 पर आते हैं।
ही हैज़ बीन विनिंग मैनी प्राइजेज सिंस 2010। देखो जरा, ही हैज़ वोन मैनी प्राइजेज सिंस 2010, उस क्या कहना चाहता है उसको समझेंगे भाई। 2010 से लेकर अब तक, मैंने कहा था सिंस के मीनिंग आपने समझना, तब से लेकर अब तक, उस समय से लेकर इस समय तक। तो 2010 से लेकर इस समय तक वह कई इनाम जीत चुका है। हम वाक्य के सेंस पर आते हैं अब हम, बिल्कुल सही सेंस निकली है भाई। 2010 से लेकर उसने अभी तक कई इनाम जीते हैं, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस को हिंदी बनाकर देखते हैं। ही हैज़ बीन विनिंग मैनी प्राइजेज सिंस 2010, भाई सिंस 2000 जो हमारा 10 दिया गया है ना, 2010 से लेकर अब तक वह कई इनाम जीत रहा है। ध्यान से सुना, यहाँ पर क्या लगाया है, हैज़ बीन, हैव बीन किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के वाक्य के अंत में किस तरह के आएगा भाव, क्या निकलता है, रहा है, रहे हैं, रही है, वह सुबह से पढ़ रहा है, बच्चा 10 मिनट से रो रहा है, वे सुबह से खेल रहे हैं, इस तरह का। तो हम ही हैज़ बीन विनिंग मैनी प्राइजेज सिंस 2010, वह 2010 से कई इनाम जीत रहा है। क्या हमारे वाक्य की सेंस ठीक निकली है? नहीं, इसमें कोई सेंस क्लियर नहीं निकली, नहीं इसकी सेंस कोई अच्छी है। इसका मतलब हमने यहाँ पर गलत प्रयोग किया है, ठीक है। अब जरा देखो, ये कोई एक ही चीज़ पर नहीं अटकना आपने, हाँ भाई यहाँ पर हमने रूल कर लिया सिंस और फोर आ गया तो हम दोनों में से कोई भी टेंस भर दें, हमारी मर्जी होगी। मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी किसकी चलेगी? वाक्य की सेंस की चलेगी, कि वाक्य के अंदर सेंस हमारी ठीक निकलती है या नहीं निकलती। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द बेबी हैज़ बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स। हमने कहा था सिंस या फोर आएंगे, इसके बाद टाइम हो गया, यहाँ पर फोर आया है, इसके बाद टाइम देखो 10 मिनट्स। अब द बेबी हैज़ बीन वीपिंग, बच्चा 10 मिनट से रो रहा है। वाक्य की सेंस ठीक है, बच्चा 10 मिनट से रो रहा है, टाइम भी बता रखा है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द बेबी हैज़ बीन वीपिंग सिंस 10 मिनट्स। अब जरा देखो, यहाँ पर पूरा सेंटेंस सेम है, कहाँ डिफर है, ये देखो यहाँ पर सिंस। अब ये सिंस और फोर वाला जो मामला है ना, थोड़ा सा आपने समझना है। मैं एक बार थोड़ा सा इसको इरेज करके लिख देता हूँ सिंस और फोर का। अब सीधी सी बात है कि हमारे जो कॉमन एरर आते हैं उसमें इस तरह की गलतियां भी आ जाती हैं। कैसे? यहाँ पर सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे। अब सिंस के लिए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंस कहाँ लगेगा? जब भी समय का नाम दिया होगा ना, समय का नाम। अब समय का नाम को समझेंगे, समय का नाम क्या होता है कि प्रत्येक जो चीज़ होती है, धरती की जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम तो होगा। अब सिंस का प्रयोग हम कब करेंगे? जब कोई नाम दिया होगा। अब नाम से समझते हैं जरा, नाम का मतलब क्या है? यदि हमें कहते हैं कि कोई वर्ष है, वर्ष का नाम तो होगा ना, वर्ष 2000, तो ये क्या है? ये वर्ष तो है, लेकिन वर्ष का नाम दे दिया ना, समय का नाम दे दिया ईयर का। तो यदि कोई वर्ष का नाम आ जाता है 2000, 2001, 2003, 2000 या पिछला कोई वर्ष, ठीक है, कोई भी वर्ष का नाम आता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी मंथ्स का नाम आ जाता है, कोई भी महीने का नाम आ जाता है, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, इस तरह से। कोई भी वीक का नाम आ जाता है, सप्ताह के दिनों के नाम के साथ हम सिंस लगाएंगे। सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। तो ये क्या हो गया? समय का नाम हो गया। देखो ईयर का हमने कहा है, ध्यान से सुनना एक बार। ईयर मतलब वर्ष का कोई नाम है, हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे। सिंस 2000, सिंस 2010, सिंस 2020, जो भी है। मंथ का नाम आ गया, फिर भी सिंस लगाएंगे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। वीक के साथ भी सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। या अब इसके साथ देखो, सुबह से सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, इस तरह से। तो इनके साथ भी सिंस ही लगेगा। इसके अलावा यदि हम टाइम की बात करें, जैसे टाइम दे रखा है 2 o'clock, 3 o'clock, 2 AM, 2 PM, इन सभी के साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा। अब फोर कहाँ लगाएं फिर हम? अब फोर बिल्कुल इनका विपरीत हो जाएगा। विपरीत का मतलब क्या है? विपरीत का मतलब क्या है? यदि समय का नाम दिया है तो हम लगाएंगे सिंस। यदि यहाँ पर संख्या दी गई, मान लिया कहता है कि 2 वर्षों से, 2 years, for 2 years लगाएंगे, for 2 years, 2 वर्षों से, for 3 years, 4 वर्षों से। ऐसे ही 2 महीनों से, ठीक है, 2 महीनों से, 3 महीने से, 4 महीने से। तो महीने का नाम नहीं दिया है तो संख्या दी है 3 months, for 3 months, इस तरह भी याद करें। इसी प्रकार से वीक का भी for 3 weeks, for 2 weeks। यदि नाम दिया है सिंस संडे, सिंस मंडे, ऐसे याद करना आपने, for 2 weeks, for 3 weeks।
अब इसी प्रकार से संडे मंडे तो हमने हो गया। यहाँ पर देखो अब मॉर्निंग इवनिंग इनके साथ हम CNC लगता है, इसमें कोई नहीं है। अब 2 o'clock 4 o'clock 9 o'clock ये समय के हैं। तो यदि यहाँ पर कहता है 2 मिनट से 2 घंटे से तो 4 लगेगा उनके साथ। तो सिंस और 4 का थोड़ा सा आपको ये मैंने क्लू दे दिया है। अब जरा देखें यहाँ पर क्या लगा है। मैंने कहा था कि समय के लिए देखो 2 AM 2 PM 3 PM 3 AM इस तरह से कोई भी हमारा टाइम हो सकता है। लेकिन यदि इसके बदले में क्या दे दे कि 2 घंटे से 10 मिनट से 15 मिनट से 15 सेकंड से, तो इसका मतलब 4 लगना चाहिए। यहाँ पर गलती कहाँ है, ये गलती है। यहाँ पर सिंस के बजाय क्या लगेगा 4। बाकी हमारा सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005 क्या कहना चाहता है कि मैं 2005 से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूँ। तो सिंस 2005 2005 से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूँ। बाकी की सेंस ठीक है, चलो अच्छी बात है, हमारी सेंस ठीक निकली है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। आई हैव बीन टीचिंग 5000 स्टूडेंट्स सिंस 2005। अब क्या कहते हैं, सेंटेंस को समझना जरा। यहाँ पहले क्या कह रहा था 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ क्या कह रहा है 2005 से लेकर अब तक मैं 5000 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। 2005 से लेकर अब तक मैं 5000 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि 5000 ही विद्यार्थी बार बार आ रहे हैं। 2005 से लेकर 2022 का समय आ गया तो उसमें तक क्या है 2005 को रिपीट कर रहा है क्या। बाकी सेंस बिल्कुल ही नॉनसेंस है, बिल्कुल गलत है। अब इसको अगर हम आई हैव बीन टीचिंग यदि इसके स्थान पर इस वर्ब के स्थान पर क्या लिख दें, यहाँ पर डबल लिखा गया, कोई बात नहीं, हैव बीन लिखेंगे, यहाँ पर डबल लिखा गया था। आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, ये डबल हैव के कारण से कहीं कंफ्यूज ना हो जाना। आई हैव बीन टीचिंग 5000 स्टूडेंट्स सिंस 2005, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत है। अब हम इसको ठीक करें तो कैसे करें। अब ऐसा तो बोल सकते हैं हम कि 2005 से लेकर अब तक मैं 5000 विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूं, ये बात तो ठीक हो जाएगी। लेकिन चुका है चूंकि हमने बोला ना, तो इसका मतलब क्या है हमारा, तो वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या करेंगे आई हैव टॉट, तो हम क्या करें अभी इस सेंटेंस को ठीक करना तो हमें पता भी लगना चाहिए ना गलती कहाँ है और कैसे ठीक हो सकता है। तो आई हैव टॉट TAUGHT, आई हैव टॉट 5000 स्टूडेंट्स सिंस 2005, ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। यदि हम इसको, अब मैंने ये जो बताने का, ये दोनों सेंटेंस ही बताने का मेरा मकसद क्या है, यदि आप ये समझे कि सिंस और 4 आया, सिंस और 4 प्लस टाइम आया, तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी टेंस प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो हमने क्या देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है क्या वो सही सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। चीज़ों का रटना नहीं, सिंस और 4 आ गया तो हैज़ बीन हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, या सिंस 4 आ गया तो हैज और प्लस 4 की थर्ड फॉर्म, ये रटना वटना नहीं, समझते हुए कॉन्सेप्ट को हमने समझते हुए चलना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, ठीक है, वह 5 वर्षों से यहाँ रह रहा है। यहाँ पर 4 लग गया, ठीक है ना, 5 years। यदि समय का नाम दे देता तो सिंस लगा देते। अब समय का नाम नहीं, केवल संख्या बताई है तो हम कहते हैं 5 years, तो यहाँ पर हम 4 लगा दिया, 4 भी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हमारी जो हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब लगी है ठीक लगी या नहीं लगी, क्योंकि हम दोनों में से कोई भी एक लगानी है। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years, वह 5 वर्षों से यहाँ रह रहा है, ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक सेंस दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 5 years। अब जरा देखो, अब इस टेंस के अंदर भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी सिंस और 4 प्लस टाइम होगा, तो ऐसा यहाँ पर है 4 के बाद टाइम दिया गया, ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अब ही हैज़ लिव्ड, वह 5 वर्षों से यहाँ रहता आ रहा है, यहाँ पर रहता आ रहा है। लेकिन इसकी हिंदी भी आपने ऐसे ही माननी है, ऐसे ही समझनी है कि 5 वर्षों से लेकर अब तक, मतलब पिछले 5 वर्षों से रहता रहा और अभी भी रह रहा है। तो ऐसा कार्य जो पिछले समय से शुरू हुआ है और अब तक चलता है, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसमें हमने 2 टेंस साथ साथ